कोरोना की वजह से जहां एक ओर बेरोजगारी ने अपने पैर पसार लिए हैं, वहीं शिक्षा संस्थान की अपनी मनमानी शुरू हो गई है। जहां पढ़ाने के नाम पर धांधली चल रही है और ऑनलाइन क्लास करवाकर स्कूल अपना मनचाहा फीस भी वसूल कर रहे हैं। क्लास चाहे आधे घंटे की हो या 4 घंटे की, लेकिन फीस इन्हें पूरी चाहिए। जहां सरकार ने लोगों से नौकरियां छीन ली है, जहां लोग कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, वहीं अब आर्थिक संकट के कारण जीना मुश्किल हो रहा है। प्राइवेट स्कूल की मनमानी फीस वसूली की वजह से गाजियाबाद के अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने फीस कम करने के लिए डीएम ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल कर रहे हैं, जिसके बाद अब उन्हें गौतम बुद्ध नगर पेरेंट्स एसोसिएशन के करीब 25 सदस्यों ने गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन को अपना समर्थन दिया है। देखते ही देखते यह प्रदर्शन एक आंदोलन का रूप ले रहा है। एक भूख हड़ताल को करते हुए गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की एक्शन वॉरियर मिसेस सीमा त्यागी, साधना सिंह और भारती शर्मा सभी अभिभावकों के लिए अपनी जान शीर्ष अदालत में याचिका राजस्थान, ओडिशा, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र के छात्रों के माता पिता ने मिलकर याचिका दायर की है। याचिका में यह भी कहा गया है कि ऑनलाइन शिक्षा के प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए कर्नाटक और मध्य प्रदेश ने इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि बाकी राज्यों ने अभी तक इसके प्रभावों पर कोई विचार नहीं किया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया था। इसके बाद 25 मार्च 2020 को लेकर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था, जिसकी वजह से शिक्षा के क्षेत्र सहित देश के सभी क्षेत्रों में भारी गतिविधियां ठहर दी गई थी। इस लॉकडाउन का देश की अर्थव्यवस्था और देशवासियों की जीवन शैली पर काफी प्रतिकूल असर पड़ा है। याचिका के अनुसार लॉकडाउन की वजह से तमाम लोगों की नौकरियां चली गई हैं और अनेक लोगों के वेतन में कटौती की गई है या फिर उनकी आमदनी ही खत्म हो गई है। ऐसे में हम अभिभावकों का सरकार से गुजारिश है कि कोरोना काल में नो स्कूल और नो फीस की मांग को पूर्ण मान्यता मान दी जाए। कोविड-19 की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के दौरान स्कूलों की फीस माफ कराने या इसका भुगतान टालने के लिए विभिन्न राज्यों में माता पिता और अभिभावकों ने उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं दायर की हैं। इन अभिभावकों ने याचिका में केंद्र और सभी राज्य सरकारों से यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वे सभी निजी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए वास्तविक खर्च के आधार पर अनुपातिक फीस लेने का निर्देश दें। देखते ही देखते यह प्रदर्शन एक आंदोलन का रूप ले रहा है। इस भूख हड़ताल को करते हुए गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की एक्शन वॉरियर मिसेस सीमा त्यागी, साधना सिंह और भारती शर्मा जैसे सभी अभिभावकों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही हैं। वहीं अपनी मांग पर अड़े होने की वजह से साधना सिंह आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं। एजीपीए के दर्जनों सदस्यों ने गाजियाबाद में जेपीए द्वारा चल रहे धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल में 5वें दिन भी भाग लिया है। चूंकि छोटे और मध्यम उद्यमों में कमाई बंद हो गई है और लोगों ने जो बचा कर रखा था उसे भी रोजाना की जरूरतों के लिए खर्च कर दिया है। ऐसे में लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हम आग्रह करते हैं कि कम से कम 3 महीने के लिए फीस कलेक्शन पर रोक लगा दी जाए। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार तक हम अपने सारे अभिभावकों की आवाज पहुंचा पाएंगे और 1 अप्रैल से वास्तविक रूप से कक्षाएं शुरू होने तक छात्रों से किसी और मद में शुल्क नहीं मांगा जाए। विभिन्न राज्यों से अभिभावकों ने एक साथ याचिका दायर कर संविधान में प्रदत्त जीने और शिक्षा के मौलिक अधिकारों की रक्षा का अनुरोध न्यायालय से किया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि कोविड-19 के कारण लागू लॉकडाउन की वजह से छात्रों के माता पिता पर जबरदस्त आर्थिक दबाव पड़ा है। इसके बावजूद उन्हें बच्चों की स्कूली फीस का बोझ भी उठाना पड़ रहा है। लंबे समय से भूख हड़ताल पर बैठी अभिभावकों में मिसेस सीमा त्यागी जी के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी है। इनसे पहले साधना सिंह जी व भारती जी को भी अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। ऐसे में हम अभिभावकों का सरकार से गुजारिश है कि कोरोना काल में नो स्कूल नो फीस की मांग को मान्य किया जाए। वार्तालाप टीवी, आपका नजरिया, आपकी आवाज।